होम डिजिटल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पर ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी ये वीडियो पोस्ट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, इस वजह से इस वीडियो का इम्प्रूव्ड वर्जन हम आपके सामने रख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, in the previous video 1, we have discussed some basic things like subject, object and verb of sentence. पिछले वीडियो में जो 1 नंबर का वीडियो था, उसमें हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने की तरीका आपको बताया था। पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड सब्जेक्ट। साथ ही आपको ये भी बताया था कि जो वाक्य में पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं, उनके पर्सन्स और नंबर्स कैसे हम पहचानते हैं। साथ ही थर्ड पॉइंट है कि टेंसेस एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। ये भी आपको बताया था कि जो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में जो सेंटेंस दिए होते हैं, उनके टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है। ये चीज़ें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं वो आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू है। थर्ड पर्सन में बाकी सभी सब्जेक्ट आते हैं, ही, सी, इट, दे या कोई भी नाउन हो जो कर्ता का काम करे, वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इस टेबल में सब कुछ बताया गया है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन ये सब्जेक्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनकी आई की मी होती है, वी की अस होती है, यू की यू रहती है, ही की हिम, सी की हर, इट की इट और दे की देम हो जाती है। पजेसिव प्रोनाउन, तो ये सारी टेबल आप याद कर लेना। पजेसिव प्रोनाउन में आई से माइन हो जाता है, वी से आवर्स हो जाता है, यू से योर्स हो जाता है, ही से हिज रहता है, सी से हर्स हो जाता है, इट से इट्स हो जाता है और दे से देयर्स हो जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, यू से योर सेल्फ, सी से हिम सेल्फ, हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ और देम से देम सेल्फ हो जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। आई से माई और वी का आवर, यू का योर और ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। तो इस टेबल को आपको ज़रूर याद रखना है। साथ ही टेंसेस का क्विक रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं इसकी सहायक क्रियाएं डू और डज होती हैं। इसके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेज में, एसर्टिव सेंटेंसेज में हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का यदि सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस जुड़ जाती है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है एसर्टिव सेंटेंसेज में। बाकी सभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में डिड का प्रयोग हो जाता है। डिड इसकी सहायक क्रिया है और फिर उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं विल और सेल हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं इज आर एम है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं वॉज और वर हैं, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। सभी एक वचनकर्ताओं के साथ वॉज का प्रयोग होता है। आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होता है क्योंकि आई एक वचन का होता है। और वर का प्रयोग सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी और सेल भी लगती है। फर्स्ट पर्सन के कर्ता जो है आई और वी हैं, उनके साथ सेल भी आती है, बाकी सबके साथ विल भी आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव इन सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। सभी प्रकार के वाक्यों में हैज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इस वजह से आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं विल हैव और सेल हैव हैं। जहाँ सेल का प्रयोग हुआ वहीं सेल हैव का प्रयोग होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के कर्ता हैं आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। नॉट लगाना हो तो विल हैव और सेल हैव के बीच में लगता है, यानी विल नॉट हैव हो जाएगी या सेल नॉट हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसा कि आप जानते हैं हैज बीन और हैव बीन इसकी सहायक क्रिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज बीन, बाकी सभी के साथ हैव बीन, आई के साथ भी हैव बीन आती है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और समय दिया होता है, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है, सुबह से दौड़ रहा है, इस तरह से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक ही सहायक क्रिया होती है, वो होती है हैड बीन, सभी कर्ताओं के साथ यूज होता है इसका, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रियाएं विल हैव बीन और सेल हैव बीन है। थर्ड पर्सन के कर्ता आई और वी के साथ में, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी के साथ में सेल हैव बीन का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। अगर नोट लगाना हो तो सेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, यानी कि सेल और विल के तुरंत बाद नोट आएगी और हैव बीन पीछे रहेगी।
तो इस तरह से मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और समय दिया होता है। तो ये 12 टेंसों की सहायक क्रियाएं और इनकी मुख्य क्रियाएं, और कहाँ पर अगर नोट जोड़ना है तो कहाँ लगेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब आप ये नियम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के, तो उसमें आपके लिए ये आवश्यक होंगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर वी एंड आर एस। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट टेंस में ये देखना पड़ेगा कि इसमें आर वी और आर एस कहाँ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आर वी किसे कहते हैं। आर वी कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और आर एस कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। जैसे सामने आपके वाक्य दिया, ही सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। इस वाक्य में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जो ऊपर नीले रंग के इन्वर्टेड कोमा हैं, उनके अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है आई रेस्पेक्ट यू, ये आर एस कहलाता है। तो किसी भी डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट दिया होता है, जो नरेशन दिया होता है, जो स्पीच दिया होता है या सेंटेंस दिया होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो दिया होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच अथवा रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसको हम कॉमनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आर वी पार्ट पहले वाले को कहेंगे। पहले वाले का मतलब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला, ये पीछे भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट से पहले ही रखा जाए, इसको आप पीछे भी रख सकते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच जो पार्ट होगा, आर एस पार्ट होगा, वो सदैव कोमा के अंदर होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है कि टेंस ऑफ आर वी। अब आपको ये पहचान करना है कि जो आर वी पार्ट है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट है, उसका टेंस आप पहचानें। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज या से आया है तो समझिए वो प्रेजेंट की है, सेड आया है तो वो पास्ट की है, और विल लगा हुआ है से पहले तो इसका मतलब वो फ्यूचर की है। बस ये अभी फ़िलहाल ये इतनी मोटी पहचान आप ध्यान में रख लीजिए। से या सेज आया है, थर्ड पर्सन के साथ अगर करता आया है तो उसको साथ सेज आएगा, बाकी फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ में से आएगा, या फिर बहुवचन कर्ताओं के साथ से आएगा। तो से या सेज है तो प्रेजेंट है, सेड है तो पास्ट है, और विल से है तो फ्यूचर है। अब थर्ड पॉइंट में देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। अब जिस तरह से आपको पहले वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बताई थी, वर्ब की पहचान बताई थी, पुनः आप उसको रिमाइंड कीजिए। जैसे कि ये वाक्य यहाँ पर ही सेड टू मी, ये आर वी पार्ट का हिस्सा है, ही सेड टू मी। तो इसमें जो है सेड तो क्रिया है और पास्ट की हो गई। तो क्रिया से पहले जो शब्द होता है आमतौर पर वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ही हो गया इसमें सब्जेक्ट। और क्रिया के बाद में जो मी आ रहा है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ही सेड टू मी में ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और सेड क्रिया है, टू प्रोपोजिशन है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट में दीजिए पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आए हैं वो किस पर्सन के और किस नंबर के हैं। तो आप जानते हैं ही थर्ड पर्सन का है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, और बाकी सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ही तो हो गया थर्ड पर्सन का, और मी हो गया आई के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई जैसे फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसी की ऑब्जेक्ट सभी फॉर्म उसी पर्सन में मानी जाती हैं, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन का। अब इनका वचन देखिए कि ही एक के लिए आता है, सिंगुलर है, और मी भी एक के लिए आता है, सिंगुलर है। तो दोनों ही सिंगुलर हैं, ही थर्ड पर्सन का है और मी फर्स्ट पर्सन का है। आप ये समझ गए होंगे। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण है दे सेड टू हर। तो इसमें दे सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, सेड क्रिया है जो पास्ट की है। दे जो है अब बचा इसका पर्सन, तो आप जानते हैं आई और वी फर्स्ट में, यू सेकंड में, तो दे थर्ड पर्सन का हुआ। इसी तरह हर शी से बना हुआ है, ये भी थर्ड पर्सन का है। हर जो है सिंगुलर है और दे जो है प्लूरल है। दे सब्जेक्ट की जगह है, हर ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन आर एस पार्ट। जिस तरह से आर वी पार्ट में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया था, उसी तरह से आपने आर एस पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है उसमें भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना होता है। तो ही सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, इसमें आई रेस्पेक्ट यू आर एस पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है। आई रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट तो क्रिया है, वर्ब है, उसके नीचे वी लिखा हुआ है। आई इसमें सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले है, और यू इसमें ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, तो आप ध्यान कीजिए कि आई जो है फर्स्ट पर्सन का है और सिंगुलर है, और यू जो है वो सेकंड पर्सन का है और प्लूरल है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के, यू सेकंड पर्सन का, और बाकी सभी जो कर्ता ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह आए वो सभी थर्ड पर्सन के होते हैं। अब सिक्स पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है।
इफ़ आर वी इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन टेंस ऑफ आर एस इज़ नॉट चेंज। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। तो ये बात अब बहुत गौर करने की है आपको। जब आप कभी भी किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो सबसे पहले उसके आर वी पार्ट को ध्यान दीजिए और ये देखिए कि उसमें जो वर्ब दी है वो पास्ट तो नहीं है, सैड तो नहीं है वहाँ पर, वो जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है क्या। अगर पास्ट में है तो आर एस पार्ट का टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, अगर वो पास्ट में नहीं है तो आर एस पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करना है। तो आपने ये डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि ये जो है इसमें जो वर्ब दी है आर वी पार्ट में वो प्रेजेंट की है, अगर से या सेज है तो प्रेजेंट की है, सैड है तो पास्ट की है और विल लगा हुआ उसमें विल से तो वो जो है फ्यूचर की है। अब आपको 7th पॉइंट पर ध्यान देना है। आर वी फॉलोड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड एज। अब क्या है कि जब आर वी पार्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आर वी पार्ट में क्या चेंज होता है उसे समझिए। जैसे कि ही सेज टू मी, ये आर वी पार्ट है तो इसमें क्या होता है सेज टू मी, तो सेज के बाद जो टू आ रहा है ये दोनों मिल करके टेल्स में बदल जाते हैं। तो ही सेज टू मी से हो गया ही टेल्स मी। उसमें टेल में भी ऐसे लगे, यानी से जो क्रिया है वो टेल में बदल जाती है और टू प्रोपोजिशन नहीं लगता है। ही सेड टू मी, इसी तरह से ही सेड टू मी आया है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, सेड पास्ट फॉर्म है तो टेल की पास्ट फॉर्म टोल्ड होती है। प्लीज़ डोंट ऐड टू आफ्टर टेल और टोल्ड, ये बताया गया है इसमें ब्रैकेट में कि आपको टेल या टोल्ड जो क्रिया आपने लगा दी पर टेंस के हिसाब से तो उसमें के पीछे आपको टू नहीं जोड़ना है। अब 8वें पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। कंजंक्शन दैट इज यूज टू जॉइन आर वी एंड आर एस पार्ट, comma and inverted commas are removed, capital letter in the beginning of RS is made small except I or any पर्सनल नाउन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये जोड़ना है कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आर वी पार्ट और आर एस पार्ट के अंदर जो डायरेक्ट था उसमें दैट नहीं था, कॉमा लगा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस वाक्य में आप देखिए यहाँ ये वाक्य दिया हुआ है 5th पॉइंट के नीचे, ही सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, तो मी के बाद कॉमा लगा हुआ है, ये आर वी पार्ट है और इसके बाद में आर एस पार्ट जो शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। लेकिन जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ये कॉमा नीचे वाला हटा देंगे, मी के पीछे जो लगा हुआ था, और ऊपर वाले इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएंगे और दोनों वाक्य दैट से जुड़ जाएंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला वर्ड। इसके बाद क्या होगा कि कॉमा नीचे वाला हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। फिर आगे ये दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो नया वाक्य शुरू होता है आर एस का डायरेक्ट में तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो अब वो कैपिटल लेटर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आई वहाँ पे है, सब्जेक्ट के रूप में आया है और आई लिखा हुआ है, आई माने मैं के लिए, तो वो आई तो आप जानते हैं कि वाक्य में कहीं भी आ जाए, आई आप हमेशा कैपिटल लिखा करिए और लिखना चाहिए और लिखते हैं, ये नियम है। बाकी किसी का पर्सनल नाम आया है जैसे कि राम, मोहन, सीता, या किसी कंट्री का नाम आया, किसी बुक का नाम आया, किसी न्यूज़पेपर का नाम आया, ट्रेन का, इन पर्सनल जिसको नाउन बोलते हैं, पर्सनल नाउन वाला वर्ड कहीं भी आया है तो उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना ही पड़ेगा, बाकी में चाहे वो बीच में आए या प्रारंभ में आए। तो इस तरह से इन दो कंडीशंस को छोड़ करके बाकी उस लेटर को आप स्मॉल बना देंगे। अगर जैसे ही, सी, इट, कोई इस तरह के वर्ड आए हैं तो उनका पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा। अब 9th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। चेंज इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स ऑफ द आर एस इज डन एज, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जिसे आपको सीखना है और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें क्या है कि ऊपर लिखा हुआ है एस ओ एन और उसके सामने लिखा है आर वी पार्ट, और नीचे है 1 2 3 और इसके सामने लिखा हुआ है आर एस पार्ट। तो इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि डायरेक्ट से जब हम आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आर एस पार्ट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं आर वी पार्ट के अनुसार। आर वी पार्ट की अगर जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके टेंस में तो परिवर्तन नहीं होता आर एस पार्ट के में, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर या अन्य जगह कोई भी जो पर्सनल प्रोनाउन आई हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आई हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई हो, पॉजेसिव फॉर्म में आई हो, रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आई हो, उनमें चेंजेस होता है। और वो कैसे होता है तो उसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ध्यान दीजिए 1 2 3 के सामने लिखा हुआ है आर एस पार्ट, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच पार्ट के अंदर 1 अर्थात फर्स्ट पर्सन का कोई भी वर्ड आया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आई हो, वी हो, माई हो, माइन हो, आवर सेल्फ हो, आवर्स हो, कुछ हो, ये फर्स्ट पर्सन के आई और वी दो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आर एस पार्ट के अंदर आया है
तो वो आरवी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार उसी पर्सन का हो जाएगा। ऊपर 1 के ऊपर एस लिखा हुआ है, तो आर एस पार्ट में फर्स्ट पर्सन का आया हुआ कोई भी पर्सनल प्रोनाउन किसी भी फॉर्म में वो आरवी पार्ट के सब्जेक्ट के जिस पर्सन का है उसी पर्सन में चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट में दिखाया है 1 के आगे फिर है 2 पॉइंट, आर एस पार्ट का 2 पॉइंट, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है ओ। तो आर एस पार्ट के अंदर अगर कोई भी वर्ड यू, एक ही है सेकंड पर्सन का जो है, सेकंड पर्सन का एक ही पर्सनल प्रोनाउन है यू, और फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यू से योर बन गया, योर सेल्फ बन गया। यू की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म तो यू ही रहती हैं। पजेसिव फॉर्म में आपका पजेसिव प्रोनाउन में तो योर्स हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका योर सेल्फ या योर सेल्फ्स हो जाता है। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आर एस पार्ट के अंदर आया है तो वो आर वी पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अर्थात आर वी पार्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर जो कोई जिस पर्सन का भी वर्ड है उसी पर्सन में वो चेंज हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, आर एस पार्ट के सामने जो 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या कोई भी सब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में थर्ड पर्सन का, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है एन। एन का मतलब है नो चेंज, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आर एस पार्ट में आया हुआ थर्ड पर्सन का कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता है, वो अपने स्थान पर एज इट इज़ रहता है। तो ये 2 चीज़ें अपने आप समझ लिए। फर्स्ट पर्सन का आया हुआ कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आर एस पार्ट के अंतर्गत वो आर वी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। सेकंड पर्सन का कोई पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है आर वी पार्ट के, और जो है थर्ड पर्सन का कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इस नियम को आपने समझ लिया और इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो समझिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लगभग 70-80% पार्ट आपका हल हो गया और उसमें आप गलती नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल की सहायता से आप इनको समझ लीजिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया है, ही सेज टू मी आई रेस्पेक्ट यू। इसमें आप जानते हैं ही सेज टू मी आर वी पार्ट है, आई रेस्पेक्ट यू आर एस पार्ट है। आई रेस्पेक्ट यू में आई जो है सब्जेक्ट है, रेस्पेक्ट क्रिया है और यू ऑब्जेक्ट है। अब ही सेज टू मी से तो ही टेल्स मी हो गया। आपको अभी बताया था कि आर वी जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेज टू से टेल्स में बदल जाती है। तो ही टेल्स मी हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब आप देखिए आई रेस्पेक्ट यू में आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, आर एस पार्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन का आई आया है, और आई को हमें फिर आर वी पार्ट के किसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। नीचे मैंने आपको वो टेबल भी दे दी है। फर्स्ट पर्सन का आर एस पार्ट का कोई भी चीज़ फर्स्ट पर्सन की है तो वो आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी, और सब्जेक्ट की जगह पे है ही। अब आपको इतना ध्यान देना है कि अगर कोई आर एस पार्ट के अंदर कोई चीज़ सब्जेक्ट के रूप में आई है तो वो सब्जेक्ट के रूप में ही बदलेगी, पर्सन उसका बदल जाएगा लेकिन वो सब्जेक्ट की जगह पे ही होगी, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही बदलेगी। और ऑब्जेक्ट की जगह आई है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगी। तो आई सब्जेक्ट के स्थान पे है, ही भी सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो आई से बन गया ही। आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, आर वी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार ही में। और रेस्पेक्ट, अब देखिए ये जो है कौन से टेंस का वाक्य है, टेंसों की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो सेज टू क्रिया है जो प्रेजेंट की है, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। आई रेस्पेक्ट यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर यहाँ आई रेस्पेक्टेड यू होता तो किसका हो जाता, पास्ट का। तो ये प्रेजेंट का है, हमें प्रेजेंट में ही रखना है। अब आई के साथ तो रेस्पेक्ट में एस या एस नहीं लगा था क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, जबकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ एस या एस लग जाता है। और ही जो है यहाँ पर जो आई से हमने ही में चेंज किया है, ही हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता के साथ में यहाँ रेस्पेक्ट के साथ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, एस। तो ही रेस्पेक्ट्स। अच्छा यू, अब हमें यू को चेंज करना है, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और किसका है, सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन का अगर कोई चीज़ आ जाती है आर एस के अंदर तो वो आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, तो यू मी के अनुसार चेंज होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आया है यू तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही चेंज होगी, और मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यू से चेंज हो गया मी में। आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज हो गया मी में, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है मी। अगर यू सब्जेक्ट की जगह आया होता तो और मी के अनुसार चेंज करना होता तो यू मी में चेंज न होकर के आई में चेंज होता, क्योंकि उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू भी ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपनी में, इसलिए ही रेस्पेक्ट्स मी
इस तरह से ये चेंज हो गया। तो ही टेल्स मी दैट ही रेस्पेक्ट्स मी, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। पुनः आप समझ लीजिए कि जो चेंजेज होते हैं मुख्य रूप से वो आर एस पार्ट के अंतर्गत होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या और जो फॉर्में आती हैं पर्सनल प्रोनाउंस की वो चेंज होती हैं। अगर वो फर्स्ट पर्सन की हैं, आई और वी से संबंध रखने वाली हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हैं। अगर वो सेकंड पर्सन यू या यू की फॉर्म से आई हैं तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हैं आर वी के। और अगर वो थर्ड पर्सन की हैं तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहती हैं। आइए सेकंड एग्जाम्पल की सहायता से आप और समझेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेज टू मी यू रेस्पेक्ट मी। तो ही सेज टू मी सेज क्रिया है तो प्रेजेंट की है। ही सेज टू मी से ही टेल्स मी हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब देखिए इसमें जो है यू रेस्पेक्ट मी ये आर एस पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो यहाँ यू सब्जेक्ट हो गया, क्रिया से पहले आया है। मी ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिया के बाद में आया है। यू सेकंड पर्सन का है, इस वजह से यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है मी। जो आरवी पार्ट का ऑब्जेक्ट है उनके अनुसार बदलता है सेकंड पर्सन की कोई भी चीज़ जो आर एस पार्ट के अंतर्गत होती है। तो यू मी, लेकिन यू कौन से स्थान पर आया है, यू आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो मी भी सब्जेक्ट के रूप में आएगी, बदलेगा यू मी के अनुसार, मी की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह है इसलिए यहाँ मी की सब्जेक्ट फॉर्म में आएगी। और मी की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, आई। तो यू चेंज हुआ आई में, मी में चेंज नहीं हुआ, आई में चेंज हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि यू सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब रेस्पेक्ट मी, तुम मेरा आदर करते हो, तो मी जो है, अब देखो मी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह है। रेस्पेक्ट यू रेस्पेक्ट मी में देखिए आर एस पार्ट में मी ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। अब मी फर्स्ट पर्सन का है इसलिए मी चेंज किसके अनुसार होगा, आर वी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों, फर्स्ट पर्सन की कोई भी चीज़ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। नीचे आप टेबल में देख सकते हो 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, लेकिन मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है इसलिए ऑब्जेक्ट फॉर्म ही चेंज होगी। और ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हिम। तो ही के अनुसार चेंज हुआ लेकिन बदला हिम में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो ही अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ही नहीं आ सकता, उसको हिम के रूप में आना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी ही रेस्पेक्ट्स हर। अब इसमें आप देखिए कि आर एस पार्ट है, ही रेस्पेक्ट्स हर। ही सेज टू मी आर वी पार्ट है, आर वी पार्ट की सेज टू से टेल्स क्रिया हो गई, ही टेल्स मी हो गई। ही इसमें सब्जेक्ट है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। आर एस पार्ट के अंदर ही सब्जेक्ट है और हर इसमें ऑब्जेक्ट है। ही कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, और हर भी थर्ड पर्सन का है। तो ये नियम आपको बताता है कि थर्ड पर्सन की कोई भी चीज़, थर्ड पर्सन का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या किसी और फॉर्म में आता है आर एस पार्ट के अंतर्गत, और जब हम उसका इंडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए ही अपनी जगह पे है और हर भी अपनी जगह पे है, और ही के साथ ऊपर रेस्पेक्ट्स आया है तो यहाँ भी रेस्पेक्ट्स लगा हुआ है। टेंस में कोई चेंज किया नहीं है, टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर वाले में है डायरेक्ट में, और वो भी इनडायरेक्ट में रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि आरवी जो है, आरवी पार्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की है। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल में देखिए क्या दे रखा है, ही सेज टू मी आई गेव यू माई पेन। यहाँ पर देखिए आर एस पार्ट है, आई गेव यू माई पेन। इसमें आई भी चेंज करना है, यू चेंज करना है, माई चेंज करना है, क्योंकि ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है, और माई फर्स्ट पर्सन का है। माई क्या है, आई की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। तो जो जिस रूप में है उसी रूप में चेंज करना है, लेकिन किसके अनुसार चेंज करना है, आरवी पार्ट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देख रहे हैं आई को चेंज करना है हमको, तो आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आया इसलिए सब्जेक्ट फॉर्म ही चेंज होगा, ही। तो सब्जेक्ट वहाँ आरवी पार्ट में ही है तो आई चेंज हो गया ही में, क्यों, ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही है। गेव टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे वाक्य हैं जिनके साधारण वाक्यों में, यानी कि जिनके एसर्टिव सेंटेंसेस में कोई सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ताओं के साथ एस या ई एस जुड़ जाती है, और पास्ट इंडेफिनिट के एसर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग मात्र केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही, एसर्टिव सेंटेंसेस में ही होता है और कहीं नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में। एनीवे आप ये देखिए आई से ही में क्यों चेंज हुआ, आई सब्जेक्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन की है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज हो गई क्योंकि ही भी सब्जेक्ट फॉर्म है। गेव का गेव ही रहा, टेंस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं क्योंकि क्रिया आरवी पार्ट की क्रिया जो है वो
प्रेजेंट में है। अब यू को देखिए, यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है तो आर वी पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है और मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यू चेंज हो गया मी में। अब माई को देखिए, माई फर्स्ट पर्सन की आई की पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए ही के अनुसार चेंज होगी, लेकिन होगी पजेसिव एडजेक्टिव में ही। तो ही की पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है? हिज। आप रिमाइंड कीजिए, उस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ही की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिज। और माई क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए ही की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हिज में चेंज हो गई। और पेन आपका पेन रहा ही, क्योंकि ये भी तो थर्ड पर्सन में चला जाता है। तो इस तरह से, हालांकि ये जो है ही सेज टू मी आई गेव यू माई पेन, इस तरह से ही टेल्स मी दैट ही गेव मी हिज पेन, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो आप इस नियम को इम्प्लीमेंट करना सीख लीजिए, साथ ही उस टेबल, टेंसेस और उनके पर्सन्स के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को पूरी तरह से याद कर लीजिए, तो फिर आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल है, दे से टू अस वी वेंट टू योर विलेज बाई आवर कार टू मीट हिम। थोड़ा लंबा वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो वो चेंज करनी है चीज़ें, बस उनको चेंज करते चले जाइए, बाकी कुछ नहीं रहता इसमें। दे से टू अस, ये आर वी पार्ट है, वी वेंट टू योर विलेज बाई आवर कार टू मीट हिम, ये जो है आर एस पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब इसमें आपको ये देखना है, दे से टू अस, इसमें से जो क्रिया है प्रेजेंट की है, इसलिए हमें आर एस पार्ट के टेंस में तो कोई चेंज करना नहीं है। दे से टू अस से दे टेल अस हो जाएगा, टेल्स नहीं होगा क्योंकि दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस आई एस जुड़ती है, तो ये प्लूरल वर्ड है, इस वजह से इसमें टेल में क्रिया में एस आई एस नहीं लगा, दे टेल अस हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। उसके बाद में आप देखिए, वी वेंट टू योर विलेज बाई आवर कार टू मीट हिम, इसमें आप देख रहे हैं वी को चेंज करना है, योर को चेंज करना है, आवर को चेंज करना है और हिम को चेंज करना है, क्योंकि ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। वी फर्स्ट पर्सन का है इसलिए दे के अनुसार चेंज होगा, वी सब्जेक्ट की जगह पे आया है इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, और तो यहाँ दे जो है दे में चेंज हो गया क्योंकि दे भी सब्जेक्टिव फॉर्म है। वेंट टू योर विलेज, यहाँ योर सेकंड पर्सन का है इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह चेंज, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आरबी पार्ट में ऑब्जेक्ट अस है। अब आप देखिए, योर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, किसकी? यू की। और योर्स होती तो पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म होती, तो यहाँ योर है तो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, तो अस की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ही चेंज होगा। वी जो है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है आवर। क्या होती है? आवर। आप टेबल में देख सकते हो नीचे वी की ये देखो सामने दे रखा है, वी के सबसे नीचे पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या है नीचे, इसमें येलो हाईलाइट में दे रखा है आवर। तो इस तरह से ये आपका चेंज हुआ, योर चेंज हुआ पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में और अस के हिसाब से आवर में। विलेज बाई देयर, अब आप देखिए योर विलेज बाई आवर कार, तो फिर अब आवर को चेंज करना है। आवर फर्स्ट पर्सन की पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये दे के अनुसार चेंज होगी, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होगी, तो दे की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? देयर। समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, दे की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है देयर। तो इस तरह से आवर चेंज हो जाएगा देयर में, फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट के हिसाब से, और कार टू मीट हिम, अब जानते हो हिम क्या है? हिम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की, लेकिन ये थर्ड पर्सन की है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हिम का हिम हो गया। सीधी तरह से आप मैथमेटिकल रूप में आपका ये सीधा वाक्य बन गया, दे टेल अस दैट दे वेंट टू आवर विलेज बाय देयर कार टू मीट हिम। वी चेंज हो गया दे में, योर चेंज हो गया आवर में, आवर चेंज हो गया देयर में, और हिम में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए सिक्स एग्जाम्पल की सहायता से कुछ और समझिए। शी सेज टू मी योर मदर एंड माई मदर आर गोइंग, वह मुझसे कहती है आपकी माँ और मेरी माँ जा रही हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि योर मदर एंड माई मदर आर गोइंग, ये जो है आर एस पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। सी सेज टू मी आर वी पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। सेज लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट की क्रिया है, इसलिए इसके टेंस में आर एस के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पजेसिव ये पर्सनल प्रोनाउंस फॉर्म ही बदलेंगी, योर बदलेगी और माई बदलेगी, बाकी इसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो योर को कैसे चेंज करना है और माई को कैसे चेंज करना है? तो योर सेकंड पर्सन की है और कौन सी फॉर्म है? पजेसिव एडजेक्टिव। यू की पजेसिव एडजेक्टिव है योर, और किस पर्सन की है? सेकंड पर्सन की। केवल एक यू ही तो है वर्ड जो सेकंड पर्सन में आता है, तो ये चेंज होगी सी सेज टू मी, यानी कि आरवी पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी की पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है? माई, तो योर चेंज हो जाएगा माई में। और नीचे जो माई मदर दे रखा है उसका माई जो है
कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन का है इसलिए आर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और आर का सब्जेक्ट है उसमें शी, क्या है, शी। और सी जो है थर्ड पर्सन का है, और सी का अब ये जो माई है ये पजेसिव एडजेक्टिव है आई की, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव में ही चेंज होगी। तो सी की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है क्या, हर। सी की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है हर। तो माई चेंज हो जाएगा हर में, और योर चेंज हो गया माई में। इस तरह से सी टेल्स मी दैट माई मदर एंड हर मदर आर गोइंग, इस तरह से ये वाक्य बन गया। एग्जाम्पल 7 देखिए, मीरा शेज टू मयंक आई गेव यू माई बुक। इसमें मीरा शेज टू मयंक ये आर पार्ट है, आई गेव यू माई बुक ये आर एस पार्ट है। आई इसमें चेंज होना है, यू चेंज होना है, माई चेंज होना है। टेंस चेंज होना नहीं है क्योंकि आर प्रेजेंट में है। अब मीरा टेल्स मयंक, ये तो आपका सेज टू से टेल्स हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब आप देखिए आई क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन का है इसलिए मीरा के अनुसार चेंज होगा। आई सब्जेक्ट की जगह है इसलिए मीरा भी सब्जेक्ट की जगह है। लेकिन आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर या तो मीरा लिखिए, लेकिन बार बार नाम को रिपीट करना लैंग्वेज में ये नियम नहीं होता। जैसे कि आपने कभी कोई कहानी पढ़ी हो, कोई ऐसे पढ़ा हो, सपोज़ करिए कि किसी कहानी में है कि किसी स्थान का राजा का नाम मयंक था, उसके बाद में क्या आएगा, वह बहुत दयालु था। तो मयंक फिर दोबारा नहीं आएगा, वो आएगा वह बहुत दयालु था, वह ये करता था, वो ऐसा था, वो इस तरह से था। तो है क्या कि फिर उसके बाद में प्रोनाउंस आते हैं, वह शब्द आएगा, बार बार मयंक नाम नहीं आएगा। इसी तरह से मीरा जब प्रारंभ में इस वाक्य में आ चुका है तो मीरा के लिए फिर वह शब्द आएगा, और मीरा के लिए वह क्या आएगा, शी, क्योंकि मीरा क्या है, स्त्रीलिंग में है। तो फीमेल के लिए वह शब्द के लिए शी आता है, और मेल के लिए आता है ही। तो यहाँ पर आई चेंज हुआ मीरा के अनुसार, और यहाँ आना चाहिए था मीरा, लेकिन क्योंकि मीरा पहले आ चुका है वाक्य के प्रारंभ में, इसलिए अब उसका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन आएगा, और वो आएगा शी। गेव यू माई बुक, यू, अब यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन का है, मयंक के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ मयंक आना चाहिए, लेकिन मयंक, अच्छा सॉरी, यू जो है आई गेव यू, यू ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो मयंक की जो सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगी उसको प्रोनाउन के लिए तो ही आएगा मयंक के लिए, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट की जगह पे है यू, इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और वो आएगी हिम। क्योंकि यू क्या है, आई गेव यू, गेव के बाद यू आया है, क्रिया के बाद यू आया है, तो यू की तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम रहती है, इस वजह से ये पहचानना पड़ता है। इसी वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आपको बताई थी कि कोई वर्ड अगर क्रिया के प्रारंभ में आया है तो वो सब्जेक्ट है, और क्रिया के बाद में आया है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि यू जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आया है, इसलिए मयंक की सब्जेक्टिव फॉर्म तो ही आएगी, और मयंक की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हिम। ही की हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो शी गेव हिम। अब है माई बुक, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है आई का, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होगा, लेकिन किसके अनुसार चेंज होगा, मीरा के अनुसार। मीरा की सब्जेक्टिव फॉर्म बनती है शी, और उसकी पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म बनती है हर। तो इस तरह से माई चेंज हो जाएगा हर में। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा, मीरा टेल्स मयंक दैट शी गेव हिम हर बुक। यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि आई चेंज हुआ मीरा के अनुसार, लेकिन मीरा के स्थान पर सी आया। यू चेंज हुआ मयंक के स्थान पर, लेकिन मयंक की जगह ही ना आकर के हिम आया, क्योंकि यू जो है सब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आया है, इसलिए यहाँ ही ना आकर के हिम हुआ। और माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है फर्स्ट पर्सन की, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन की, इसलिए मीरा के अनुसार चेंज हुई। मीरा के लिए पजेसिव सब्जेक्टिव फॉर्म शी बनती है, और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है हर। सी की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, इसलिए हर बुक में चेंज हुआ। तो मीरा टेल्स मयंक दैट शी गेव हिम हर बुक। इस तरह से ये वाक्य आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब एग्जाम्पल 8 देखिए, सत्यम सेज टू सविता आई वेंट टू योर विलेज टू मीट यू। इसमें आई वेंट टू योर विलेज टू मीट यू ये रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है, आर एस पार्ट है, और सत्यम सेज टू सविता ये आर वी पार्ट है। इसमें आपको ये ध्यान देना है, आई फर्स्ट पर्सन का है, इसको चेंज करना है, योर को चेंज करना है, यू को चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन का है, इस वजह से सब्जेक्ट है जो इसका सत्यम, उसके अनुसार चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि सत्यम बार बार नहीं लिखा जाएगा, सत्यम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही।
वेंट टू योर विलेज। योर जो है क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन की है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होगी, लेकिन किसके अनुसार चेंज होगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है इसमें सविता, तो सविता के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगी उसके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म शी आएगी और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगी हर, तो ये चेंज हो जाएगी हर में। टू योर विलेज, टू मीट यू, टू मीट यू, मीट यहाँ पर वर्ब है और मीट के बाद में यू आया इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह आया है, यू सेकंड पर्सन का है, इसलिए ये सविता के अनुसार चेंज होगा क्योंकि सविता ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सविता के लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो सविता के लिए सब्जेक्ट तो है शी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, सी की ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हर होती है और शी की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी हर होती है या आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये वाक्य बन गया, सत्यम सेल टेल्स सविता दैट शी वेंट टू हर विलेज टू मीट हर। देखिए इसमें दिखाया गया है कि यू एज सिंगुलर और प्लूरल, यानी यू जो है ये एक ऐसा जो है प्रोनाउन है जो सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग होता है, एक वचन के रूप में भी प्रयोग होता है और प्लूरल के रूप में भी प्रयोग होता है। आप देखिए, आई से टू हिम यू आर माई गुड क्लासमेट, तो इसमें आई से टू हिम आर भी पार्ट है, यू आर माई गुड क्लासमेट आर एस पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए यू आर माई गुड क्लासमेट, इसमें यू को फर्स्ट सेकंड पर्सन का है, आई के अनुसार चेंज होगा, सॉरी हिम के अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए ये सब्जेक्ट आई के अनुसार चेंज होगा। अब हमको आई से टू हिम आई टेल हिम हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब यू चेंज हुआ हिम के अनुसार ही में, क्योंकि ये यहाँ पर एक सिंगल पर्सन के लिए आया है। यू आर माई गुड क्लासमेट, यू चेंज हुआ हिम के अनुसार ही में। ही में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ही हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यू सब्जेक्ट की जगह आया है इसलिए हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म में ही चेंज होगा और इसलिए ये चेंज हुआ ही में। अब यू के साथ में यहाँ आर का प्रयोग हो रहा था सहायक क्रिया का, लेकिन ही के अनुसार यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इसका, क्योंकि ये प्रेजेंट की क्रिया है। अब जो है आप देखिए माई, माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आर वी का सब्जेक्ट आई है। अब यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होगा, तो आई की पजेसिव एडजेक्टिव माई ही होती है तो माई ही रहा। गुड क्लासमेट, तो यहाँ पर क्या है कि यू एक पर्सन के लिए आया इसलिए ही में चेंज हो गया एक तरह से हिम के अनुसार। अब यू का प्रयोग कभी बहुवचन के लिए भी होता है, जैसे इसी वाक्य में देखिए आई से टू देम, मैंने उनसे कहा यू आर माई गुड क्लासमेट, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का है, इस वजह से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर है देम, तो यहाँ पर यू ही में चेंज नहीं हुआ, किस में चेंज हुआ, देम में, क्योंकि देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, दे, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है इसलिए देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे में चेंज हुआ। माई गुड क्लासमेट, माई क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है वहाँ आई दे रखा है, आई की वजह से एडजेक्टिव माई होती है इसलिए माई का माई रहा। गुड क्लासमेट्स, तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया गया है सिर्फ इस वाक्य में कि यू का प्रयोग ऊपर वाले वाक्य में एक पर्सन के लिए है और नीचे वाले वाक्य में अधिक यानी प्लूरल के रूप में हुआ है। 10वें एग्जाम्पल को और देखिए, शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टू मीट माई मदर, तो इसमें सी सेज टू मी से सी टेल्स मी हो गया, दैट कंजंक्शन लग गया। अब यहाँ पर देखिए जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आर एस पार्ट है इसमें आई चेंज होना है और माई चेंज होना है, आई एम गोइंग टू आगरा टू मीट माई मदर, तो इसमें ये दोनों ही वर्ड जो है पर्सनल प्रोनाउन है। आई सब्जेक्ट के स्थान पर है, फर्स्ट पर्सन का है इसलिए सी के अनुसार चेंज हो जाएगा। सी भी सब्जेक्ट फॉर्म है, आई को सब्जेक्ट फॉर्म में आना है यहाँ पर, तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म शी आ गया, आई के स्थान पर क्या आ गया, शी। आई के साथ एम आ रहा था इसलिए सी के साथ क्या आ गया, इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, क्योंकि आर बी पार्ट की जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ पर सहायक क्रियाओं का हुआ, आई के साथ सहायक क्रिया एम आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और सी के साथ क्या आएगी, इज़। गोइंग टू आगरा टू मीट, अब देखिए माई, माई मदर है ऊपर वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए सी के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्ट के अनुसार, और किस में होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में ही, तो सी की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, तो आई चेंज हो गया शी में और माई चेंज हो गया हर में, तो सी टेल्स मी दैट शी इज़ गोइंग टू आगरा टू मीट हर मदर। इस प्रकार से 10 एग्जाम्पल्स की सहायता से आपने ये देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या पजेसिव जो भी मतलब फॉर्म्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस की जो कि आर एस पार्ट के अंतर्गत आती हैं वो आर वी पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती हैं उनके पर्सन के हिसाब से। अगर वो फर्स्ट पर्सन की आर एस पार्ट में जो आई हुई हैं तो वो
आरवी पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगी। अगर वो सेकंड पर्सन की हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगी। अगर वो थर्ड पर्सन की हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है। आप यहाँ पर स्क्रीन को रोक लेना, पॉज कर लेना वीडियो को। सामने आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहेंगे, ये सेंटेंस रहेंगे जो कि डायरेक्ट नरेशन के हैं। इनको आप इनडायरेक्ट बनाएं अपनी कॉपी पर। 5 वाक्य हैं, पांचों को आप इनडायरेक्ट बनाएं और फिर नीचे इनके सॉल्यूशन दिए हैं, उन सॉल्यूशन से आप जो है मिलान करें, कंफर्म करें कि जो है आपने कितना सही किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर 100% रहेगा। और ये इनके आंसर्स हैं, आप इनसे मिलान कीजिए और उसके बाद में कंफर्म हुई। अंत में ये कुछ शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने साधारण प्रकार के डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट नरेशंस में चेंज करना सीखा। अगले वीडियो 3 में आप इनसे जटिल वाक्यों का परिवर्तन सीखेंगे। यदि आप इस सीरीज के सभी वीडियोस ठीक प्रकार से अटेंड करेंगे तो निश्चित ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी प्रश्न आप सरलता से हल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।